नमस्कार। आज हम संचित तक्सली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग 101 मिथ्स डीबंक्ड के 11वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। नाम है आधुनिक निवेश का मार्गदर्शन। आजकल हर तरफ फिनटेक एप्स की जैसे बाहर आ गई है, जो शानदार रिटर्न्स, आसानी और नए नए तरीकों से पैसा बनाने का वादा करते हैं। लेकिन लेखक यही हमें सावधान करते हैं। वो कहते हैं कि ये नए मौके जितने आकर्षक हैं उतने ही जोखिम भरे भी हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर इन पर किसी सरकारी संस्था का मतलब कोई कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है मिथक 91, एक ऐसी लाइन जो हम सब ने कभी न कभी सुनी होगी। ये नई स्कीम में इन्वेस्ट करने से टैक्स और रिटर्न्स दोनों में फायदा है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन लेखक कहते हैं कि यहीं से एक बहुत बड़ा भ्रम शुरू होता है। ये भ्रम है क्या? देखिए, ये भ्रम है कि बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाली कोई भी स्कीम हमें कम समय में अमीर बना सकती है। इन योजनाओं को अक्सर जीवन में एक बार मिलने वाले मौके की तरह बेचा जाता है। अच्छा। मार्केटिंग ऐसी होती है कि अगर आपने ये मौका गवा दिया तो बस वित्तीय आजादी का सपना हाथ से निकल जाएगा। और ये जो डर है, ये हमें तर्क से सोचने नहीं देता। मतलब ये सीधे सीधे हमारी भावनाओं से खेलते हैं, खासकर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से। हाँ, बिल्कुल। लोग ऑनलाइन कुछ अच्छी समीक्षाएं देख लेते हैं, किसी दोस्त से सुन लेते हैं और उन्हें लगने लगता है कि यही वो स्कीम है जो उन्हें ज्यादा टैक्स देने से भी बचाएगी और पैसा भी बना कर देगी। बिल्कुल। और यही निवेशक सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। लेखक साफ कहते हैं कि ये योजनाएं असल प्रोडक्ट पर नहीं, बल्कि कहानियों, झूठे प्रशंसा पत्रों और पूंजी की गारंटी शुदा वापसी जैसे खोखले वादों पर बेची जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये कंपनियां आपको प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक सपना बेच रही होती हैं। और सपने के लिए तो लोग अक्सर अपनी आंखें बंद कर ही लेते हैं। सही कहा। और इसका नतीजा होता है मनी ट्रैप। पैसा फंस जाता है या फिर डूब जाता है। और इससे भी बुरा ये होता है कि बाजार पर से भरोसा उठ जाता है। हाँ, और फिर लोग हर ऑनलाइन स्कीम को शक की नजर से देखने लगते हैं, चाहे वो अच्छी ही क्यों ना हो। बिल्कुल। तो ये तो साफ है कि ये एक बड़ा जाल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक आम निवेशक जिसके पास शायद रिसर्च करने का ज्यादा समय नहीं है, वो इस आकर्षक जाल से खुद को कैसे बचाए? क्या लेखक कोई व्यवहारिक रास्ता सुझाते हैं? हाँ, और रास्ता बहुत सीधा है, जिसे हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस या उचित परिश्रम। ड्यू डिलिजेंस। पर इसका मतलब सिर्फ वेबसाइट पर अबाउट अस पढ़ना नहीं है। लेखक का असली सुझाव एक मानसिकता बदलने का है। वो कहते हैं कि हर नई स्कीम को दोषी मानो, जब तक कि वो खुद को निर्दोष साबित ना कर दे। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। और इसे परखने के लिए उन्होंने 4 पैमानों की एक चेकलिस्ट दी है: नियम, रिटर्न, जोखिम और लागत। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक नया ऐप आता है जो कहता है ग्रीन एनर्जी बॉन्ड में निवेश करें, 18% गारंटीड वार्षिक रिटर्न। सोशल मीडिया पर इसके खूब चर्चे हैं। हाँ। एक आम निवेशक के लिए ये बहुत आकर्षक लगेगा। और यहीं पर लेखक की चेकलिस्ट काम आती है। पहला सवाल, क्या इस पर सेबी या आरबीआई जैसी किसी संस्था की नजर है? अगर नहीं, तो पहली खतरे की घंटी बज गई। निवेश की दुनिया में गारंटीड शब्द सबसे बड़ा धोखा है। दूसरा, रिटर्न 18%। ये सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा। सही बात है। तीसरा, जोखिम, इसमें छिपे हुए रिस्क क्या हैं? और चौथा, लागत, मेरी जेब से असल में कितना पैसा जा रहा है? जब तक इन चारों के जवाब न मिले, पैसा पर्स में ही रहना चाहिए। और आपने जो कहा कि सेबी की नज़र है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। इसे ही नियामक अनुपालन या रेगुलेटरी कंप्लायंस कहते हैं, है ना? हाँ। ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कल को कंपनी भाग गई तो आपका पैसा वापस दिलाने वाला कोई है या नहीं। बिल्कुल। और ये भी देखना चाहिए कि उनकी कोई शिकायत करने की व्यवस्था है या नहीं। सही। और ये जानकारी निकालना मुश्किल नहीं है। 15 मिनट का काम है। कंपनी के संस्थापकों का लिंक्डइन प्रोफाइल खोजिए, सभी के वेबसाइट पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कीजिए और गूगल पर कंपनी के नाम के साथ फ्रॉड या कंप्लेंट जैसे शब्द डालकर सर्च कीजिए। हाँ। ये 15 मिनट का काम आपको लाखों के नुकसान से बचा सकता है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि बम्पर रिटर्न का वादा करने वाली किसी भी नई स्कीम में फोमो या मार्केटिंग के दबाव में आकर पैसा नहीं लगाना चाहिए। पहले अपनी चेकलिस्ट से
उसे परखना जरूरी है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े चित्र से जोड़ें तो ये सिर्फ एक निवेश को बचाने के बारे में नहीं है, ये आधुनिक निवेश के प्रति एक अनुशासित नजरिया बनाने के बारे में है, जहां तकनीक हमारे लिए एक जाल नहीं बल्कि एक ताकतवर उपकरण बने। और ये हमें एक विचारणीय प्रश्न पर छोड़ जाता है। लेखक ने बाहरी योजनाओं को परखने के लिए तो एक चेकलिस्ट दे दी, लेकिन कोई निवेशक अपने भीतर के लालच और फोमो जैसे पूर्वाग्रहों से बचने के लिए एक आंतरिक चेकलिस्ट कैसे बना सकता है? अगली बार हम मिथक 92 पर चर्चा करेंगे, जो ये सवाल उठाता है कि क्या नियम वास्तव में रिटर्न कमाने के अवसरों को कम कर देते हैं? हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।